प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हल अर्थात व्यंजन संधि के विषय में जानेंगे। हल संधि के अंतर्गत व्यंजन एवं व्यंजन अथवा व्यंजन एवं स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है। व्यंजन संधि के अंतर्गत आज हम लोग श्चुत्व संधि के विषय में जानेंगे। श्चुत्व संधि का सूत्र है स्तोह शुना शुः। स्तोह शुना शुः। स्तोह का अर्थ है सकार एवं तवर्ग का। स्तोह का अर्थ है सकार एवं तवर्ग का शकार एवं चवर्ग से योग होने पर सकार एवं तवर्ग के स्थान पर सकार एवं तवर्ग के स्थान पर क्रमशः शकार एवं चवर्ग हो जाता है। इसे विस्तार से इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। स तवर्ग का मतलब है त, थ, द, ध, न। इनका शकार एवं चवर्ग से, चवर्ग का मतलब है च, छ, ज, झ, य। इनसे योग होने पर क्रमशः सकार एवं तवर्ग के स्थान पर अर्थात स के स्थान पर श, त के स्थान पर च, थ के स्थान पर छ, द के स्थान पर ज, ध के स्थान पर झ और न के स्थान पर य हो जाता है। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ली और ल को छोड़कर यदि दंत वर्ण आते हैं और उनका यह छोड़कर के तालव्य वर्णों के साथ योग होता है तो दंत वर्णों के स्थान पर क्रमशः तालव्य वर्ण हो जाते हैं। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि स्तोह शुना का मतलब ये है कि सकार एवं तवर्ग का शकार एवं चवर्ग से योग हो। इस सूत्र में ऐसा नहीं कहा गया है कि सकार एवं तवर्ग के बाद ही शकार एवं चवर्ग आए, अर्थात सकार एवं तवर्ग का शकार एवं चवर्ग से योग का अभिप्राय है। सकार एवं तवर्ग के बाद भी शकार एवं चवर्ग आ सकता है एवं शकार एवं चवर्ग इधर भी हो सकता है और सकार एवं तवर्ग इधर भी हो सकता है, किंतु परिवर्तन सकार एवं तवर्ग के स्थान पर ही, दंत वर्ण के स्थान पर ही क्रमशः शकार एवं चवर्ग अर्थात तालव्य वर्ण होगा। इसका हम उदाहरण देखेंगे।
रामस धन शेते। यहाँ रामस में सकार है एवं शेते में शकार है, तो स के स्थान पर क्रमशः सवर्ण हो जाएगा। तो स के स्थान पर दंत्य स के स्थान पर तालव्य स हो जाएगा। इस प्रकार रूप बनेगा रामश्येते। हम इसे यहाँ लिख भी सकते हैं कि स के स्थान पर श, इसे इस प्रकार भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है रामश्चिनोति। यहाँ पर भी सकार है और यहाँ च वर्ग का च है। यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि सकार एवं तवर्ग का शकार एवं चवर्ग में से किसी का भी योग हो सकता है, किंतु बदलाव यहाँ सकार एवं तवर्ग में क्रमशः शकार एवं चवर्ग का ही होगा। तो यहाँ पर दंत्य स के स्थान पर श हो जाएगा और रूप बनेगा रामश्चिनोति। यहाँ यह लिखना चाहिए कि दंत्य स के स्थान पर सवर्ण हुआ है। इसी प्रकार से त का उदाहरण है सतधन चित। यहाँ त वर्ग का त है तो क्रमशः, और उसका च वर्ग के च से योग है तो त के स्थान पर क्रमशः च हो जाएगा। रूप बनेगा सच्चित। यहाँ कोष्ठक में प्रदर्शित करेंगे त के स्थान पर च। इसी प्रकार से द का उदाहरण है सदधन जनः। द के यहाँ द का यहाँ तवर्ग से द है और इसका योग चवर्ग ज से हो रहा है, तो द के स्थान पर क्रमशः त थ द च छ ज हो जाएगा।
रूप बनेगा सज्जन। द के स्थान पर ज। अन्य उदाहरणों में न का उदाहरण लेंगे। शार्ंगिन, जय, अर्थात हे विष्णु जय, तुम्हारी जय हो। यहाँ त वर्ग का न है और च वर्ग से ज का योग हो रहा है, तो न के स्थान पर य वर्ण हो जाएगा, रूप बनेगा शांगिन जय। न के स्थान पर य हो जाएगा शांगिन जय। कोष्ठक में प्रदर्शित करेंगे। न के स्थान पर य। अगला उदाहरण है याच धन ना। यहाँ पर सकार एवं तवर्ग का जो शकार एवं च वर्ग से योग बताया गया है, तो त वर्ग इस तरफ आया हुआ है और त वर्ग के न का च वर्ग के च से योग हो रहा है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, परिवर्तन सकार एवं त वर्ग के स्थान पर ही होता है। तो यहाँ न के स्थान पर क्रमशः त थ द ध न च छ ज झ य हो जाएगा। याच और न के स्थान पर य। याचियां, याचियां का मतलब याचना होता है, मांगना। यहाँ कोष्ठक में प्रदर्शित करेंगे। न के स्थान पर य। इसी प्रकार से एक अन्य उदाहरण है यज धन न। यहाँ पर भी त वर्ग का न इस तरफ आया हुआ है और उसका च वर्ग के ज से योग हो रहा है। परिवर्तन त वर्ग न के स्थान पर ही होगा, न के स्थान पर य हो जाएगा। यज न की जगह य होगा। जयोर ज्ञ, ज और य को ज्ञ लिखते हैं। बहुत लोग इसका शुद्ध उच्चारण ज्ञ ही मानते हैं। तो रूप बनेगा यज्ञ। इस प्रकार से
वर्तनी के हिसाब से इस प्रकार से लिखा जाना चाहिए यज्ञ। कोष्ठक में प्रदर्शित करेंगे न के स्थान पर या। इसी प्रकार कुछ अन्य उदाहरण भी समझे जाने चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं ये। उत धनचारणम, यहाँ तवर्ग के त का चवर्ग के च से योग है तो त के स्थान पर हो जाएगा, तो त के स्थान पर क्रमशः च हो जाएगा। उच्चारणम, शरत धनचंद्र, तवर्ग के स्थान पर चवर्ग होकर के रूप बनेगा शरतचंद्र। यहाँ कोष्ठक में प्रदर्शित करेंगे त के स्थान पर च, इसी प्रकार उद धनज्वल, यहाँ तवर्ग से द का चवर्ग के ज से योग हो रहा है, द के स्थान पर ज हो जाएगा, द के स्थान पर ज आदेश होगा, रूप बनेगा उज्ज्वला। कोष्ठक में प्रदर्शित करेंगे द के स्थान पर ज। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण भी समझे जाने चाहिए। जैसे हारिस धनशेते, स के स्थान पर शवर्ग का योग होने पर क्रमशः श हो जाएगा, रूप बनेगा हरिष्येते। कोष्ठक में प्रदर्शित करेंगे श का श हो गया है। दूसरा उदाहरण है हरिस धनचंद्र, स के स्थान पर तालव्य, स के स्थान पर क्रमशः तालव्य श बन करके रूप बनेगा हरिश्चंद्र। स के स्थान पर श।
इसी प्रकार से कस धन चित रूप बनेगा। इस स के स्थान पर श होकर के रूप बनेगा कश्चित। श को श आदेश। अन्य उदाहरण है जगद धन जननी तवर्ग द के स्थान पर ज हो जाएगा, रूप बनेगा जगत जननी। यहाँ द को ज हुआ है। अन्य उदाहरणों में निस्धन छलह स को स का चवर्ग छ से योग होने पर हो जाएगा क्रमशः तालव्य श निश्चला। कोष्ठक में लिख देंगे श को श। अन्य उदाहरण है मद धन जय। यहाँ तवर्ग द को ज हो जाएगा, रूप बनेगा मज्जया। द को ज। इसी प्रकार से महत धन शत्रु रूप बनेगा तवर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाएगा, तवर्ग के स्थान पर च वर्ग हो करके रूप बनेगा महत शत्रु। षष्ठ से छ भी कर सकते हैं महत शत्रु। त के स्थान पर च। यहाँ जो यह नियम बताया गया है कि सकार एवं चवर्ग इधर भी आ सकते हैं एवं सकार एवं तवर्ग इधर, किंतु परिवर्तन सकार एवं तवर्ग में ही होगा। किंतु प्रत्युदाहरण इसका है 7 सूत्र से सात सूत्र के अनुसार यहाँ तवर्ग न का सकार से योग होने पर भी
सात सूत्र के अनुसार यहाँ पर न को या नहीं होगा, ये अपवाद है, अतएव यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा और यहाँ पर ष्टुत्व संधि नहीं होगी, क्योंकि इसमें सकार एवं तवर्ग का शकार एवं चवर्ग शु हो जाता है। इस कारण से इस संधि का नाम ष्टुत्व संधि है। धन्यवाद।